नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोदकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रोभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा। माने नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार में दो पदार्थ हैं, एक प्रकृति है, दूसरा पुरुष है, और तीसरा कुछ भी नहीं है। इन दो का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। तो प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं, प्रकृति को माया कहते हैं, प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। प्रकृति के नाम शक्ति है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा, कार्यानुमेया सुधियैव माया, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयति। हे अर्जुन, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति है, अनादि है, अविद्या भी उसी का नाम है, तीन गुण वाली है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसलिए त्रिगुणात्मिका भी उसका नाम है। परमात्मा की शक्ति है, इसलिए परा भी नाम है, और अद्भुत कार्य करती है। क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण कर देती है, इसलिए माया भी कहती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्षण मात्र में रचती है, इसलिए इस प्रकृति का नाम माया भी। जो असंभव, इतना बड़ा जिस संसार में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसको एक क्षण मात्र में बना देना, तो ये तो अद्भुत काम है। तो ऐसे अद्भुत काम करने से इस प्रकृति का नाम माया पड़ा है। ये प्रकृति के नाम हो गए। अब दूसरा इससे भिन्न पुरुष है। पुरुष का नाम सुनो। पुरुष को आत्मा कहते हैं, पुरुष का नाम परमात्मा है, तत्व है, ज्ञान है, ब्रह्म है, भगवान है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। ये पुरुष के नाम है। ये दो तत्व हैं। अब ये दोनों का ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। प्रकृति को ही क्षेत्र कहते हैं और ब्रह्म को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति में है, पुरुष अकर्म है। हे अर्जुन, मैं पुरुष हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, और शेष सब क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते। अर्जुन, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, भारत माने ज्ञान रथ, भा नाम ज्ञान का है, जिसकी ज्ञान में रति हो, प्रीति हो, प्रेम हो, उसको भारत कहते हैं। अर्जुन का ज्ञान में प्रेम है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को भारत कहा। और इस देश का नाम भी भारत है। तो ये ज्ञान प्रधान देश है, ये भोग प्रधान देश नहीं है। इसमें अनेक ज्ञानी ऋषि महर्षि हो गए हैं, ज्ञान का प्रचार किया है। और भगवान के अवतार भी रामकृष्ण आदि की प्राय इसी देश में भरे। इसलिए भगवान ने भी, राम ने, कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश दिया। गीता जैसा ज्ञान, वेद जैसा ज्ञान भगवान विष्णु ने दिया, गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। तो इस भारत में ही इनका अवतार हुआ। इसलिए ये देश ज्ञान प्रधान देश है, ज्ञान में रति रखने वाला, प्रीति रखने वाला। तो भारत देश में रहने के कारण भी अर्जुन को भारत कहा। और महाराज भरत के नाम से ये देश प्रसिद्ध है। तो अर्जुन के पूर्वज हो गए। तो उसी वंश में अर्जुन का जन्म हुआ है, भरत वंश में। तो भरत वंश में जन्म होने से अर्जुन को भारत कहा। और भरत महाराज के नाम से ये देश भारत कहलाता है। तीनों प्रकार से अर्जुन तो भरत वंश में उत्पन्न हुआ है और भारत देश का निवासी है और ज्ञान में प्रीति रखने वाला है। तीनों दृष्टि से अर्जुन को भगवान ने भारत कहा। तो हे अर्जुन, ये सभी क्षेत्र, सभी शरीर क्षेत्र हैं और सब शरीरों में बैठकर देखने वाला मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। तो मैं आप अकेला सब शरीर में बैठ के देख रहा हूं, इसलिए मैं हो गया क्षेत्रज्ञ। और शेष सब ये शरीर जो है क्षेत्र हो गए। शरीर कहने से तीन शरीर समझना चाहिए। अर्जुन, तीन शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये तीन शरीर होते हैं। ये तीनों शरीर क्षेत्र हैं, इनको ज्ञान नहीं होता है, क्षेत्रों को ज्ञान नहीं होता है। और क्षेत्रज्ञ को ज्ञानवान है, क्षेत्रज्ञ को ज्ञान, क्योंकि क्षेत्र को जानेगा तो ज्ञानवान ही होगा। बिना ज्ञान के तो ये शरीर अज्ञान रूप है, शरीर को तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो कोई ज्ञान ही जान सकता है इस अज्ञान रूप शरीर। इसलिए क्षेत्रज्ञ ज्ञान स्वरूप है, क्षेत्र ज्ञान रूप। तो ये जो हमको तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्थूल शरीर है, नेत्रों से जो देखते हैं। ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। तो पंच महाभूतों से ये सब शरीर बने हैं। तो पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ है, माने पांच, एक एक भूत के पांच पांच तत्व हो गए हैं। तो 25 हो गए। उस 25 तत्वों का समुदाय ये स्थूल शरीर है। और अपंचीकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर बने हैं। इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर रहता है, उसमें 19 तत्व हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। पंच ज्ञानेन्द्रिय इस प्रकार से हैं: श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है, इनको ज्ञान होता है। श्रोत्र को शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, सर्दी गर्मी कोमल कठोर, इसका ज्ञान इस त्वचा से होता है, चमड़ा से। और नेत्रों से रूप का ज्ञान होता है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब रूप है। इन सब रूपों का ज्ञान इन नेत्रों से होता है, चक्षुओं से, आंखों से। और खट्टे मीठे नमकीन कड़वे चिड़चिड़े कसैले, इन रसों का ज्ञान रसना से होता है। जिह्वा से। और गंध का ज्ञान नासिका से होता है, इसलिए इनको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं: बात, पान, पाद, पायु, पस्त। वाणी से बोलने का काम होता है। पानी नाम हाथ का है, हाथ से लेन देन का काम होता है। तो पाद नाम पैरों का है, पैरों से चलने फिरने का काम होता है। पायु पस्त, पायु नाम गुदा का है, तो गुदा से मल त्याग का काम होता है। उपस्थ नाम मूत्रेंद्रिय का है, जिससे मूत्र परित्याग करने का काम होता है। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्रियों की ये 5 कर्म हैं। 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राणों से शरीर में सब क्रिया होती है। सारी क्रियाएं, श्वास प्रश्वास, हलचल, आंखों का खोलना मूंदना, ये सब क्रियाएं प्राणों से होती हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। मन का स्वरूप है संकल्प विकल्प करना, और बुद्धि का स्वरूप है निश्चय करना, और चित्त का काम है चिंतन करना, अहंकार का काम है अहम अहम। इस प्रकार से अहम का स्फुरण, मैं। ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, ये अपंचीकृत 5 महाभूतों से बना है। पंचीकृत 5 महाभूतों से यह स्थूल शरीर बना है। उसके 25 तत्व हैं: अस्थि, चर्म, नाड़ी, रोम, मांसांश, पेट, पृथ्वी। अस्थि नाम हड्डी का है। इस शरीर में 25 तत्व हैं: अस्थि हड्डी, चर्म चमड़ा, नाड़ी 72,000 नाड़ियां हैं इस शरीर में। और रोम, ये जो रोम है शरीर में, सिर के रोम, बाल और मांस, ये 5 तत्व पृथ्वी के अंश हैं इस शरीर में। इसी से ये सांचा ढांचा बना हुआ है। और जल के 5 तत्व हैं: मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, वंसा। मूत्र और अश्लेष्म माने ये थूक, खकार, लार, बलगम जो मुख से निकलता है, नाक से निकलता है। रक्त नाम रुधिर का है, खून का। शुक्र नाम बीज का है। स्वेद
नाम पसीने का है। ये 5 चीजें इस शरीर में जल की है, जल के अंश हैं। क्षुतृष्णा रस मोह मचनान्य, क्षुधा तृषा, क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, आलस्य, मोह और मैथुन, ये 5 चीजें इस शरीर में अग्नि तत्व की हैं। प्रचारण विलेक्षण स्थूलादिन मेष निमेष आदि वायु, हाथ पैरों का फैलाना सिकोड़ना, श्वास लेना और छोड़ना, आंखों का खोलना और मूंदना, ये वायु तत्व के हैं। काम क्रोध लोभ मोह भयान्य काश से, काम क्रोध लोभ मोह भय, ये 5 अंश आकाश के हैं। 25 हो गए। ये 25 तत्वों का समूह, ये स्थूल शरीर जो हमारे तुम्हारे नेत्रों से दिखाई पड़ रहा है। सूक्ष्म शरीर नेत्रों से नहीं दिखता है, पर हमारे तुम्हारे ज्ञान नेत्र से जानने में आता है। ज्ञान के द्वारा हम 19 तत्वों को जान लिया, तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञान है, और इनको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा ये सब जाने जाते हैं। यह स्थूल शरीर हो गया, वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तीसरा कारण शरीर है, जिससे ये दोनों शरीर उत्पन्न होते हैं और फिर जिसमें लीन हो जाते हैं, वो कारण शरीर, वो अज्ञान रूप है। अपने आत्मा को, परमात्मा को न जानना, इसको अज्ञान कहते हैं। ये अज्ञान ही कारण शरीर है। इसी अज्ञान से यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं। तो जिससे उत्पन्न हो उसको कारण कहते हैं, और जो उत्पन्न हो उसको कार्य कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको कार्य कहते हैं। और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अज्ञान को कारण कहते हैं। अर्जुन, ये 3 शरीर सब जीवों के हैं, और ईश्वर के भी 3 शरीर हैं। विराट, हिरण्यगर्भ और व्याकृत, ये ईश्वर के 3 शरीरों के नाम हैं। जीवों के समष्टि शरीर मिलकर ईश्वर के समष्टि शरीर ये 3 होते हैं। जीवों के ये सब स्थूल शरीर मिलकर ईश्वर का एक शरीर होता है, जिसका नाम विराट। ये हमारे तुम्हारे स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र सबके शरीर ईश्वर के विराट शरीर में जुड़े हैं। वो वृक्ष के समान है, और हमारे तुम्हारे सब्जियों के शरीर पत्तों के समान है। तो ईश्वर के शरीर में सब जुड़े। तो विराट कहने से सबके शरीर, स्थूल शरीर ईश्वर के स्थूल शरीर में आ गए, विराट में आ गए। और जीवों के जो सूक्ष्म शरीर हैं, वो ईश्वर के शरीर में सब सूक्ष्म शरीर मिलकर एक शरीर है। उसका नाम है हिरण्यगर्भ। उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं, सूत्रात्मा भी कहते हैं। तो ईश्वर का ये समष्टि सूक्ष्म शरीर जीवों के, सूत्रात्मा, और जीवों के सभी अज्ञान रूप कारण शरीर मिल करके ईश्वर का एक कारण शरीर होता है। उसका नाम है अव्याकृत। उसी को माया कहते हैं।
तो ईश्वर के शरीर और जीव के शरीर, व्यष्टि समष्टि सभी शरीरों के भीतर जो देखने वाला है, इन क्षेत्रों को, शरीरों को जानने वाला है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को जो जानता है, और समष्टि विराट हिरण्य गर्भ अव्याकृत इन तीनों शरीरों को जो जानता है अर्जुन, वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भाग। सर्व क्षेत्रेषु माने दृष्टि और समष्टि सभी शरीरों के भीतर बैठ के जो देखता है, जानता है। अर्जुन, वो तो मेरा स्वरूप जान, मैं ही चेतन पुरुष हूं, और इस क्षेत्र को प्रकृति कहते हैं, और मैं पुरुष हूं। मैं दृष्टा हूं और प्रकृति दृश्य है, और दृष्टा और दृश्य का कभी संबंध नहीं होता है। दोनों रात्रि और दिन के समान अलग अलग विरोधी हैं। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, या तो दिन ही रहेगा या रात ही रहेगी। सूर्य और रात्रि का विरोध है, अंधकार का और प्रकाश का विरोध है। सूर्य प्रकाश रूप, रात्रि अंधकार रूप है, तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुलसी कब हो कि रह सकें, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों मिल नहीं सकते। इसलिए अर्जुन, ये दोनों अलग अलग हैं। प्रकृति पुरुष का कोई संबंध नहीं होता है। प्रकृति दृश्य है, पुरुष दृष्टा है। जैसे घट का दृष्टा घट से जुदा होता है, ऐसे ये तीनों देह घट के समान हैं। और इसके देखने वाला जो पुरुष है, चेतन, ज्ञान, दृष्टा, वो इन तीनों शरीरों से जुदा। जैसे घट दृष्टा घट से नहीं मिलता, तैसे ही देह दृष्टा देह से नहीं मिलता, अलग ही रहे। अर्जुन, ये देह दृष्टा जो मैं परमात्मा हूं, तो मेरा तो जन्म नहीं होता और मरण नहीं होता। मुझको अज्ञानता नहीं है। मैं अज्ञान रूप हूं, तो प्रकृति को जानेगा कौन से? क्षेत्र को ज्ञान नहीं है, प्रकृति को ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के द्वारा ही ये अज्ञान रूपी प्रकृति प्रकाशित होती है, जानने में आती है। इसलिए मैं ज्ञान रूप सदा रहता हूं, इसलिए मृत्यु से परे हूं। मुझे मृत्यु नहीं आती, न जन्म होता है न मरण होता है। और अर्जुन, आनंद रूप हूं, मुझ में दुख का लेस मात्र भी नहीं, आनंद स्वरूप हूं। तो पुरुष सच्चित आनंद रूप है, और प्रकृति असत जड़ दुख रूप है। पुरुष में कोई कर्म नहीं है, और प्रकृति में सब कर्म है। क्योंकि स्थूल शरीर तो रहने का स्थान हो गया, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसी में कर्म बताए गए हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं और प्राण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इन्हीं में सब कर्म है। ये सूक्ष्म शरीर है और मैं इनका दृष्टा हूं, तो मैं अलग हूं इस सूक्ष्म शरीर से, इसलिए कर्मों से भी जुदा हूं। मुझ में कर्म नहीं है, मैं अकर्म हूं। जितने शुभाशुभ कर्म हैं, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, विधि और निषेध, निषिद्ध कर्म है और विहित कर्म है, ये सारे के सारे कर्म अर्जुन ये प्रकृति में है। पुरुष तो इन कर्मों का दृष्टा मात्र है,
पुरुष में कर्म नहीं। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो चेतन पुरुष है, क्योंकि तू भी दृष्टा ही है, अपने शरीर में बैठ के देख रहा, मैं भी अपने शरीर में बैठ के देख ही रहा हूँ। सभी स्त्री पुरुष अपने अपने शरीरों में बैठ के देख रहे हैं, तो वो देखने वाला तो सब में मैं ही, तो मैं आप अकेला हूँ। इसलिए अपने आप को तू मेरा स्वरूप जान, क्योंकि तू दृष्टा है। तो सच्चिदानंद ब्रह्म अर्जुन, ये मेरा स्वरूप है और तत्वमसि वही तेरा स्वरूप है। तो जो मैं हूँ सोई तू है, जो तू है सोई मैं हूँ। बाकी रहा ये माया, तो माया तो छाया के समान झूठी है। जैसे पुरुष तो ज्ञान रूप है और छाया अज्ञान रूप है। छाया को तो कुछ ज्ञान नहीं, छाया पुरुष से प्रकट होती है और पुरुष के ही देखने में रहती है। पुरुष न देखे तो छाया कहाँ है? अपनी सिद्धि छाया नहीं कर सकती। ज्ञान पुरुष से ही छाया की सिद्धि होती। तो ये शरीर तो छाया के समान है, इनको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से हे अर्जुन, छाया झूठी है। झूठी छाया पुरुष से उत्पन्न होती है, पुरुष में ही रहती है, फिर पुरुष में लीन हो जाती है। पुरुष सत्य है, वो सदा है। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये जो मेरी प्रकृति है ये मिथ्या छाया के समान है और मैं पुरुष सत्य हूँ, सत्य का आनंद स्वरूप हूँ, सोई तेरा स्वरूप। मैं और तू तो एक ही। ये छाया जो है, अपनी ही छाया समझना चाहिए संसार को, कि हम ही देख रहे हैं संसार को, ये हमने ही लीन हो जाती है। इन्हीं को जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप से कहा जाता है। जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, सुसुप्ति माने गाढ़ निद्रा, कारण शरीर। ये तीनों हमारी तुम्हारी दृष्टि हैं, तीनों को देखते हैं। जागृत को हम देखते हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुसुप्ति को देखते हैं, तो ये तीनों हमको नहीं देखते हैं। इसलिए ये प्रकृति और हम पुरुष, फिर ये हम में ही लीन हो जाती है। इसलिए हम ही सच्चिदानंद ब्रह्म रह जाते, क्योंकि झूठी चीज सत्य में ही लीन होगी। अलग से तो छाया रह नहीं सकती। सत्य तो छाया रहे तो भी है, छाया न रहे तो भी है, क्योंकि सत्य की उत्पत्ति नहीं भई। छाया उत्पन्न होती है सत्य से, तो सत्य पुरुष में लीन भी हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से माया और ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष का विवेक बताया। विवेक माने दोनों को अलग अलग करके फिर मिला दिया। पहले दृश्य को छाया प्रकृति जानो, पीछे ये छाया को अपने में मिलाकर देखो तो केवल क्षेत्रज्ञ रह गया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। Thank you.